18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज परीक्षा भवन के पास डीएम एसपी के द्वारा पीसीसीपी व पुलिस पदाधिकारियों को संबोधन किया गया। आपको बता दें कि भभुआ नगर परिषद क्षेत्र में 52 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां रविवार 18 दिसंबर को चुनाव कराने को लेकर आज से ही पदाधिकारी द्वारा तैयारी की जा रही है। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के पास परीक्षा भवन से पुलिस पदाधिकारी व पीसीसीपी पदाधिकारी द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर अपने अपने मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे। जहां आज 52 ईवीएम मशीन को पीसीसीपी अधिकारी व पुलिस अधिकारी के सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए दिया गया है। वहीं कल सुबह पदाधिकारी द्वारा ईवीएम मशीन को मॉक पोल किया जाएगा, जिसके बाद रविवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू किया जाएगा। वहीं इस संबंध में डीएम नवदीप शुक्ला संबोधन में कहा कि चुनाव कराने वाले पदाधिकारी अपने अनुभव का पूरा प्रयोग करेंगे और जिस पदाधिकारी को समझ नहीं आएगा तो वो अपने सीनियर अधिकारी से पूछकर जानकारी ले सकते हैं। वहीं मजिस्ट्रेट के रूप में हो या सेक्टर में हो या पदाधिकारी हो, चुनाव को निष्पक्षता से कराना है। वहीं संबंध में एसपी राकेश कुमार ने संबोधन में कहा कि मतदान केंद्र पर मतदान भवन पर अनुशासन से पुलिस मुस्तैद रहेगी, तो कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही मतदान केंद्र और भवन के आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। बूथ के अंदर जो भी वोटर्स जाते हैं बाकायदा वह लाइन से अंदर जाएं, ताकि मतदान केंद्र पर धक्का मुक्की ना हो सके। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान करना है, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। कारण मैं तो व्यक्तिगत अनुभव से ये कहूंगा कि इस निर्वाचन की संवेदनशीलता और भी ज्यादा है, तो कृपया अपने अनुभवों का पूरा प्रयोग करें और कोई भी चीज को इलेक्शन में कैजुअली नहीं लेना चाह रहा है। यदि कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बहुत ही छोटा सा एरिया है जिसमें सभी आपके सीनियर पदाधिकारी हर स्तर से वो उपलब्ध रहेंगे, तो उसमें कभी भी संकोच ना कीजिए। कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत ही अपना पूछ बता लेना चाहिए। कहीं पर भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोगों की जो अपनी निजी निष्पक्षता है आपकी, या आप लोग मजिस्ट्रेट के रूप में हैं, सेक्टर्स भी यहाँ पे हैं, तो सुपरवाइजरी रोल में आप लोग रहिएगा। निष्पक्षता रहे भी और वो परिलक्षित भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना लगे कि मान लीजिए कोई आदमी तो जानबूझ के ना कर रहा हो, लेकिन अनजाने में ही उससे ऐसी कोई गलती हो रही हो, इससे ऐसे सिग्नल जा रहा हो कि नहीं मैं किसी कैंडिडेट विशेष को मदद कर रहा हूँ। कृपया ऐसा कोई भी सिग्नल ना जाए, इस बात की आप सब लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जो इलेक्शन की बारीकियां हैं उसको लेकर मैं निर्वाची पदाधिकारियों से, अन्य पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा। और क्योंकि थोड़ा सा परिपाटी से अलग से हो गया, तो मैं इसके साथ आपसे भी अनुरोध करता हूं कि जो विशेष रूप से विधि व्यवस्था के जो पॉइंट्स हैं उस पर आप लोगों का मार्गदर्शन करें। वैसे जितना पुलिस पदाधिकारियों को मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों का ये मेरे ख्याल से पहला चुनाव नहीं हुआ। जो भी नया बैच आया जिसमें 2-3 पदाधिकारी दिख रहे हैं, उनके लिए ये पहला अनुभव होगा। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप जितने भी लोग, सभी लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का पहला अनुभव, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनुभव होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार हम लोग उससे शिथिल भी हो जाते हैं कि चलो हमने तो बहुत इलेक्शन देखे हैं। ऐसा होता नहीं है। हर चुनाव अपने आप में एक नया चुनाव होता है, क्योंकि हर चुनाव की लोकेशन या जो मतदान भवन है वो अलग होते हैं, वोटर्स अलग होते हैं और पैटर्न भी अलग होता है। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जो डीएम साहब ने अभी कही, कि आप लोगों की जो निष्पक्षता है उसको जरूर बना के रखिए। जो भी आपका मतदान भवन है, उस मतदान भवन पे अगर आप कल पूरे दिन भर एक बेहतर अनुशासन बना के रख पाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनुशासन का तात्पर्य ये है कि बिल्डिंग के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं लगने दें। बूथ के अंदर जो भी वोटर्स जाते हैं बाकायदा पंक्ति में लग के जाएं, धक्का मुक्की नहीं हो। सब लोग क्रम से और अपनी बारी से ही जो मतदान कक्ष है उसके अंदर प्रवेश करें और एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश करे। कई बार हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि लोग बाग 3-3, 4-4 वोटर एक साथ एक कमरे में मौजूद हैं। उससे क्या होता है कि जो मतदान की गरिमा है और जो गोपनीयता है वो भंग होती है, और फिर जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको बोलने का मौका भी मिलता है। इसलिए इस बात का पूरा प्रयास करिएगा कि एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर है, उससे आप लोगों का 50% काम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को जाके स्टैटिक होना है किसी एक मतदान भवन पे, और आपके पास में ईवीएम होगा 2 या 3 से अधिक जगह का बूथ का,
तो ये आप लोगों को क्लियर है ना कि आप लोगों को किस बूथ पे या किस भवन पे स्टैटिक होना है? कोई ऐसा है पीसीसीपी पदाधिकारी जिसको ये नहीं पता हो कि मुझे कहाँ जाके स्टैटिक होना है? ये तो क्लियर है, जो आप लोगों का कमांड पत्र है उसमें लिखा हुआ है और उसमें स्टार ही आपका स्टैटिक होने वाला जगह, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आता है तो मेजर साहब यही है, उनसे आप लोग पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समय, अगर आप लोग कल 7 समय अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे, ये तो मतलब आपके लिए भी है और सभी लोगों के लिए है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट नहीं करिएगा किसी भी स्थिति में। फोर्स आप लोगों को जो आयोग के मानदंड है उसके अनुरूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, जैसे कि पंचायत चुनाव में भी हम लोगों ने किया व्यवस्था की है। और इतनी ज्यादा लेयर्स है, बाइक पेट्रोलिंग की एक अलग से व्यवस्था है। इसके अलावा SHO लोग भी टैग किए गए, अन्य जो थाना के थाना अध्यक्ष हैं वो भी हम लोगों ने एक एवरेज निकाला है कि लगभग 10 से 15 बूथ पे एक थाना अध्यक्ष है, वो लोग भी लगातार मूव करते रहेंगे। बाइक के जो हम लोगों के जवान हैं उनके साथ पदाधिकारी हैं वो भी लगातार घूमते रहेंगे आप लोगों की लोकेशंस पे। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब लोग है ना, जोनल है, सुपर जोनल है, इतनी ज्यादा लेयर्स हैं कि एवरेज आपका ये होगा कि हर 5 मिनट के बाद में कोई एक टीम आपके पास में पहुंचेगी। वैसे तो कहीं कोई समस्या आनी नहीं चाहिए विधि व्यवस्था की, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए बहुत होमवर्क किया गया है, आप लोगों को फोर्स भी बहुत सफिशिएंट दी गई है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पैनिक नहीं होना है, आप लोगों को 10 मिनट तक उस सिचुएशन को हैंडल करना है। आपके पास में बुकलेट है और आप लोग सब इसी जिला के हैं, तो आप लोगों के पास में जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, चाहे थाना के बड़ा बाबू हो या DSP साहब हो, हम लोग हैं, मेजर साहब, सबका नंबर आप लोगों के पास में। आप लोग तुरंत कॉल करिएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर जो भी आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता होगी वो हम लोग वहाँ भिजवाएंगे। पैनिक नहीं करना है, 10 मिनट तक उस सिचुएशन को हैंडल करना है और निष्पक्ष रहना है। सबसे बड़ी बात है निष्पक्ष रहना। मैं बार बार इस इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जो दूसरे इलेक्शंस होते थे उसमें बाहर का बल आता था, बाहर के पदाधिकारी भी होते थे, बट आप लोग यहीं के हैं, इसी जिला के हैं, तो हो सकता है कि कई बार जान पहचान के लोग भी चुनाव में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कल का दिन अलग है और कल का दिन बस आयोग का दिन है और यूनिफॉर्म का दिन है और नियम का दिन। कल के दिन आपकी जान पहचान का कोई पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराइएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई दिक्कत है तो लगातार हम लोगों से पूछिएगा, जैसा आप लोगों से पूछिएगा। और लास्ट में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जैसे पूर्व के चुनाव आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराए, इस चुनाव में भी आप लोग कैसे ही संपन्न कराए। थैंक यू। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।